दोस्तों बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है ना डायरेक्टली इंटेल से यहाँ पे कंपटीशन यहाँ पे लेने में लगी हुई, यानी कि इंटेल और एएमडी दोनों की तरफ एक खतरा मंडरा रहा है। यानी कि सिंपल सी बात बताता हूँ आपको कि इंटेल और एएमडी दोनों ही अच्छे प्रोसेसर बनाती है पीसी के अंदर, और आज भी इंटेल जैसी कंपनी की यहाँ पे मोनोपोली है और क्वालकॉम है ना इसी मोनोपोली को यहाँ पे चैलेंज करना चाहता है। बेसिकली क्वालकॉम और स्नैपड्रैगन कई सालों से, मतलब मैं 2023 की बात नहीं कर रहा, मैं बात करूं 2018 के टाइम से, तब से ये लोग अपने चिप्स को बना रहे थे विंडोज के हिसाब से ताकि ARM के डिजाइन के ऊपर चलाया जा सके। अब प्रॉब्लम यही थी यार कि हार्डवेयर अच्छा बना रहे हैं लेकिन सॉफ्टवेयर उसके कंपैटिबल नहीं है, और इस वजह से यहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशन यहाँ पे लोग क्रिएट नहीं कर पाए। लेकिन जब 2020 में एप्पल अपना सिलिकॉन निकालती है जिसे हम M1 चिप कहते हैं और आज के समय में M3 आपको देखने को मिलता है, वहां से एप्पल एक ऐसा दरवाजा यहाँ पे खोल दिया जिसके बाद एक ऐसा यहाँ पे रास्ता आ गया है कि कंपनियां आज के समय में ARM चिप्स के ऊपर थोड़ा रिलाई यहाँ पे कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है कि प्रोसेसर्स की कमी थी और ऐसे एडवांस प्रोसेसर नहीं थे जो डायरेक्टली एप्पल के M1 चिप और इंटेल के हाई एंड प्रोसेसर से कम्पीट कर सके। अब हाल ही में क्वालकॉम ने निकाले स्नैपड्रैगन X Plus और X Elite। अब इन प्रोसेसर्स की खास बात यह कि ये जो परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहे हैं ये डायरेक्टली कंपटीशन में दे रहा है इंटेल अल्ट्रा कोर 7 वाले प्रोसेसर को, यानी कि एफिशिएंसी उससे बेटर निकाल कर देंगे, उससे कम बैटरी के अंदर चलेंगे, प्लस आपको ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल कर देंगे। ऊपर से टेक्नोलॉजी वाइज भी एडवांस और 4nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो आप खुद देख सकते हैं कि चीजों में इतना बड़ा इंप्रूवमेंट आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंटेल और AMD यहाँ पे शांत बैठेंगे। इंटेल और AMD दोनों काम कर रहे हैं। इंटेल की भी नए चिप्स और नए प्रोसेसर ही आएंगे आने वाले समय में, जो मेरे को लगता है कि इसको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बीट यहाँ पे कर सकते हैं। AMD अपने ARM डिजाइन के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर कोई नया चिप या कोई नई चीज आती है ना तो वहां पे आपको कॉम्पिटिशन जरूर देखने को मिलता है, और ये इसका एक काफी बड़ा एडवांटेज है। हालांकि अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि विंडोज इसके हिसाब से तैयार है कि नया टाइप का जो विंडोज ऑन ARM होगा ना, इसको इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया जाएगा ताकि हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सके और आपको सॉफ्टवेयर के अंदर बेटर परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छी एफिशिएंसी मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि प्राइसिंग कंट्रोल रखो, यानी कि प्राइसिंग इतना कंपेटिटिव रखो कि डायरेक्टली जो मार्केट में इंटेल और AMD के लैपटॉप्स आते हैं, अगर उनके कंपेरेबल अगर ये लोग लैपटॉप्स की अपनी कीमत लिया है तो यहाँ पर एक गेम चेंजर वाली चीज साबित हो सकती है। लेकिन हालांकि अभी इसके लैपटॉप्स वगैरह को अनाउंस नहीं किया गया है और देखने वाली बात है कि फ्यूचर के अंदर इसके लैपटॉप्स कब और किस कीमत पे आते हैं। इसके साथ ही मैकबुक से कंपेयर किया गया तो इन्होंने अपने लैपटॉप्स को सिर्फ और सिर्फ M3 चिप से कंपेयर किया। इन्होंने यहाँ पे अपनी चिप्स को सिर्फ और सिर्फ एप्पल के M3 प्रोसेसर के साथ कंपेयर किया, और देखा जाए तो जो गीक बेंच और जो बेंचमार्किंग स्कोर्स थे ना वो आपके M3 चिप से यहाँ पे बेटर निकल गए थे। अगली चीज है कि जहाँ पे एक और जगह स्नैपड्रैगन X जो यहाँ पे लीड कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं यहाँ पे आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। जो AI परफॉर्मेंस होती है ना वो आपको देखने को मिलेगी 45 टेरा ऑपरेशंस पर सेकंड की। ये कंपैरेटिवली लैपटॉप्स के अंदर काफी ज्यादा मानी जाती है और AI की जो एप्लीकेशंस होती है वो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। ये एक काफी एडवांस चीज होगी जो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन बेस्ड जो लैपटॉप्स आएंगे उनके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे स्नैपड्रैगन एक रास्ता यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अभी भी जर्नी बहुत बड़ी है। इंडिया में तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है इसके बारे में कि कब आएगा, यहाँ तक कि किसी कंपनी को दूर दूर तक नहीं पता कि ये कंपनी इंडिया में अपने ऐसे प्रोडक्ट लेकर आएगी। क्वालकॉम की तरफ से भी कुछ ऐसा ऑफिशियल नहीं है। मेरे को लगता है कि धीरे धीरे मार्केट बदल रहा है, धीरे धीरे चीजें बदल रही है, और अगर मार्केट में नए टाइप के प्रोसेसर, नए टाइप का डिजाइन, इस टाइप की चीजें आएंगी तभी हम एक इवोल्यूशन आएगा, और तभी जो एक इनोवेशन हम कहते हैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर वो आएगा। क्योंकि इनोवेशन आज के समय में देखा तो यही ऐसे फील्ड्स पे ज्यादा हो रहा है जहां पे कोर लेवल पे जो टेक्नोलॉजी होती है वो बदली जाती है। जैसा एप्पल ने एप्पल सिलिकॉन के साथ किया, ऊपर से सारी चीजें सेम है, फीचर्स वगैरह सेम है, लेकिन लोगों का यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पे चेंज होता है। मेरे को लगता है कि 1-1.5 साल और इंतजार करना पड़ेगा, फिर हम बता पाएंगे कि कहानी यहाँ पे क्या चल रही है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इसके साथ ही अब मैं बात कर सकता हूँ आप लोगों से जियो सिनेमा के बारे में। जियो सिनेमा ने हाल ही में अपने नए प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया। बाय द वे जो प्लान उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो ₹29 से शुरू होते हैं, लेकिन वो आपका पर मंथ वाला प्लान है और टेक्निकली इंडिया में सबसे सस्ता OTT हो जाता है जियो सिनेमा इसके बाद। क्योंकि एक बात बताऊं आप लोगों को कि यहाँ पे इससे पहले आपको फ्री में भी OTT देखने को मिलता था, और जियो सिनेमा के साथ शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स थी। अगर आपको याद है जब फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पे दिखाया था तो लैग आता था, लोगों को डिले आता था, काफी सारी दिक्कतें आती थी। पिछले IPL में भी एक्सपीरियंस इतना स्मूथ नहीं था, लेकिन इस बार का IPL में देख रहा हूँ बहुत अच्छा चलता है। 4K के अंदर बढ़िया स्ट्रीम होती है। इसके साथ ही मैंने 4K के अंदर कंटेंट कंजम्पशन किया इसके अंदर, जैसे ओपनहाइमर जैसी मूवीज अगर हम देखें यहाँ पे तो 4K में बहुत अच्छे तरीके से चलती है। जो फास्ट एंड फ्यूरियस की नई मूवी है वो भी अवेलेबल है, और डेफिनेटली
कंटेंट भी लोग बहुत सारा ले आए थे। एक प्रॉब्लम ये थी कि वो एड्स बहुत ज्यादा दिखा रहे थे। हालांकि इस बार कंफर्म कर दिया कि इस बार आपको 4K कंटेंट मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि जो लाइव और क्रिकेट मैचेस होंगे वहां पर तो एड्स अभी भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी जगह आपको एडवर्टाइजमेंट्स थे वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। और एक अच्छी बात है कि ऑफर वगैरह लगा के लोग अपना 29 रुपीज पर मंथ में प्लान बेच रहे हैं। तो देखा है तो प्रीमियम प्लान जो पेड प्लान होते हैं ना, उनमें सबसे कम कीमत पे आपको ये देखने को मिल रहा है। बाय द वे अब देख के लग रहा है कि जो प्राइस वाली जंग है वो यहाँ पे खेल रहा है, और इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट रहेगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपकी नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, और भी काफी सारी जो OTT एप्स आ गई है मार्केट के, उनके सब्सक्रिप्शन के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि जियो सिनेमा IPL से तो व्यूअर्स के लिए आया अपने पास, काफी सारे लोगों ने उसको डाउनलोड यहाँ पे कर दिया, लेकिन अब उसका सब्सक्रिप्शन शायद धीरे धीरे लोग यहाँ पे ट्राई करें। यार एक काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है। बस बात यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे कंटेंट के ऊपर अगर ये लोग काम कर रहे हैं, अगर हाई क्वालिटी कंटेंट को ये लोग अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए, तो जियो सिनेमा मार्केट में बहुत अच्छा कर सकता है। दैट्स इट। और इसी के साथ ही बात करें तो एप्पल रिलेटेड भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। आप लोगों को पता है कि एप्पल ने विजन प्रो निकाला था, और जब मार्केट में विजन प्रो नए नए आए थे तो कितनी ज्यादा हाइप थी, कितने ज्यादा लोग उसको पहन के निकलते थे, कितने ज्यादा वीडियोस आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे बहुत वीडियोस आ रहे थे, यूट्यूब पे लोगों ने कंटेंट यहाँ पर बनाया। लेकिन आज के समय में देखता हूँ तो बिल्कुल खत्म, कोई इसकी बात नहीं करता, कोई इसको पहन के इसकी रील नहीं दिखती, आपको कोई भी इसका शॉर्ट वीडियो आपको देखने को नहीं मिलता। बस सारी चीजें एकदम से खत्म हो गई। वेल हाइप इतनी ज्यादा ड्राई हो गई यहाँ पे कि मिंग ची को ने यहाँ पे रिपोर्ट किया कि यहाँ पे एप्पल ने जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी डिमांड अब नहीं आ रही, और जहां पहले एक्सपेक्टेशन थी कि 7 से 8 लाख यूनिट से लोग निकाल देंगे, अब इनकी डिमांड करके हो गई है 4 से 5 लाख की। और देख के ऐसा नहीं लग रहा कि 2025 में भी एप्पल विजन प्रो का शायद ये लोग नया मॉडल निकाले। हालांकि अभी भी करंट हार्डवेयर को और ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, इसके सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, एप्स को यहाँ पे काम करेंगे। हालांकि VR इंडस्ट्री के बारे में एक बात बता सकता हूँ कि एक ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे साबित नहीं हुआ जिससे देख के हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे सब कुछ वहाँ पे बदल देगा। ये चीज मुझे को आइडिया था ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आमतौर पे जो लोगों का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो VR वाले प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा कम है। लोगों के लिए अभी भी बहुत ज्यादा नई चीज है, और लोगों को उसको अडेप्ट कर पाना वो भी काफी मुश्किल है। यही एक सेम प्रॉब्लम हम AI हार्डवेयर के साथ दे रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा नई चीज है, और आज के समय में इतनी ज्यादा पॉलिश नहीं है कि लोग उसको दे। तभी ह्यूमन जैसी कंपनी का AI पिन का अगर आपने रिव्यू देखा होगा MKBHD का, तो आपको पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली में वो क्या चीज है। हालांकि कॉन्सेप्ट चीजें सही है, नई नई चीजें जब मार्केट में आती रहेंगी तो उसी के बाद हमें एग्जैक्टली में पता चले कि एग्जैक्टली फ्यूचर क्या है, कि फ्यूचर में आप कोई गैजेट लेके चल रहे हैं, या मोबाइल फोन का कोई नया फॉर्म फैक्टर है, या ग्लासेस पहन के चल रहे हैं। एग्जैक्टली में अभी हमें कुछ भी नहीं पता। अलग अलग चीजें आएंगी, ट्रायल एंड एरर्स होंगे, कुछ आज चलेगा, कुछ चीजें नहीं चलेंगी, और कुछ सालों के बाद क्लैरिटी आएगी कि आने वाले समय एग्जैक्टली फ्यूचर है कैसा। ये चीज अभी हम यहाँ पे देख के बता नहीं सकते। इसके साथ ही नथिंग जैसी कंपनी के रिलेटेड भी एक इन्फॉर्मेशन है। हाल ही में नथिंग जैसी कंपनी का एक नया फोन यहाँ पे पकड़ा गया BIS सर्टिफिकेशन में। अब BIS में पकड़ा गया तो क्या मतलब कि आने वाले कुछ महीनों में इस फोन का यहाँ पे लॉन्च हो सकता है। वेल एक सरप्राइजिंग चीज तो यहाँ पे लगी कि ये फोन 3 से मिलता जुलता तो इसका मॉडल नंबर है, लेकिन इसको जिस ब्रांड में रजिस्टर करा गया वो है CMF बाय नथिंग के अंदर। और आपको पता है कि जो CMF जैसा ब्रांड है वो यहाँ पे अपने अफोर्डेबल एक्सेसरीज बनाता है, जिसके अंदर आपके स्मार्ट वॉच, ईयरफोन्स वगैरह ये सब आते हैं, और ये ODM वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। इनको देखा जाए तो नथिंग ने सिर्फ इसलिए उतारा ताकि वॉल्यूम वगैरह ये लोग शिप वगैरह कर सके, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं बोला कि CMF वाली ब्रांडिंग के अंदर ये लोग अपना मोबाइल फोन भी उतारेंगे। और अब एकदम से खबर आती है कि CMF ब्रांडिंग के साथ एक मोबाइल फोन यहाँ पे लिस्ट हो गया BIS में। वेल मेरे हिसाब से नथिंग वाले अगर ऐसा करने की सोच रहे हैं तो ना करें। मेरे हिसाब से कम फोन निकालें, लिमिटेड फोन्स निकालें, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट्स बनाए, वो ज्यादा सही है। जबरदस्ती अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर मोबाइल फोन के अंदर घुसना वो ज्यादा समझदारी नहीं है, क्योंकि 20,000 तक तो आपका फोन 2A ऑलरेडी, और इसके नीचे बहुत सारे फोन्स आपके मार्केट में है। तो यार कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। देखने वाली बात हो कि CMF ब्रांडिंग के साथ ये लोग नथिंग का नेक्स्ट फोन निकालेंगे, या फिर नथिंग फोन 3 या फोन 3 प्रो क्या आता है, ये एक बात रहेगी। तो दोस्तों यार ये थी कुछ इस हफ्ते की इंटरेस्टिंग टेक्निक्स जो मेरे को लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। बाकी थैंक यू आपका यहाँ बने रहने के लिए। मैं आपको अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर मिलता हूँ। गुड बाय।